आप सभी को शांति मिले। आज हम बात करने वाले हैं दानवों के विषय में कि आखिर धरती पर दानवों का जन्म कैसे हुआ। इस विषय पर प्राचीन समयों से चली आ रही घटनाओं में आपने कहीं न कहीं कभी न कभी दानवों असुरों के विषय में सुना ही होगा, मगर बहुतायत संख्याओं में लोग यह सही से नहीं जान पाते कि आखिर उनका जन्म कैसे होता है या किसने उसे बनाया था। बाइबल में ऐसे ऐसे दानवों का जिक्र है जिसे जानने के बाद आप दुष्ट आत्माओं से पूरी तरीके से जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं और उन्हें भगा सकते हैं, क्योंकि धरती पर सच में दानव पाए जाते थे और अभी भी कहीं न कहीं वह हैं जो हमसे छिपे हुए हैं और किसी न किसी के देह में वे घुसे हुए हैं। गिनती उनकी 13 अध्याय में जब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा से 12 लोगों को चुना कि वह जाकर कनान देश के हाल चाल को भेद ले, और जब वह 12 एजेंट को अर्थात 12 भेदियों को चुना और कनान देश उनको भेजे, और जब वे सब 12 भेदिए कनान देश पहुँचे तब वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के भूमि और फसल उपजाऊ तो सच में थे। वहाँ के जो भूमि थे दूध और मधु की धारा जैसी थी, मगर वहाँ पर उन्होंने बहुत सी चीज़ अच्छी देखने के बावजूद भी वहाँ उन निवासियों को देखा जिन्हें अनाकवंशी कहते हैं, जो बड़े बड़े विशाल डील डॉल वाले थे। वो कहते हैं कि जो 12 भेदी थे वे कहते हैं वे हमें आसानी से निगल जाएंगे, हम उनके सामने टिड्डी के समान जान पड़े, उनको हम पूरे तरीके से कुछ नहीं कर सकते, उसका सामना हम नहीं कर सकते। अब इनका मतलब यह था कि वहाँ पर सचमुच में दानव थे, वहाँ पे दानव के झुंड थे, दानव के लोग थे। जिस प्रकार से अगर हम दूसरी घटनाओं को देखें तो पहला सामुएल 17 का 4 वचन में भी वर्णन है कि दाऊद ने जिस गोलियत को उन्होंने मारा, जिस गोलियत से लड़ा था, वह भी लंबे चौड़े शरीर वाले दानव थे, लंबे ढील डॉल वाले दानव थे। उनका भी क्या होता है, कबीला होता है, उनका झुंड होता है, सेना होती है, और वे सब आपस में काम करते थे पूरे तरीके से। ये लोग जीवों को जिंदा निगल जाते थे और पूरे तरीके से हर जगह बर्बादी फैलाते और अपने झुंडों को वो पूरे तरीके से विकसित करना चाहते थे, क्योंकि उनकी तादाद कम थी और फैल रही थी। दाऊद राजा की लड़ाई कई बार इन लोगों से हुई है, मूसा की भी लड़ाई इन लोगों से हुई है कि मूसा पहाड़ पर जाकर वहाँ हाथों को उठाते थे तब वे जीत जाते थे उनकी प्रजा, और वो जब हाथों को नीचे करते थे तब वो फलस्तीन जीत जाते थे। उस समय में भी दानवों से घमासान लड़ाई होती आ रही थी। दाऊद राजा ने और उनके लोगों ने उन दानवों को जो बड़े बड़े थे परमेश्वर की सहायता से मार भगाते थे, जयवंत हासिल कर लेते थे। लेकिन जब वह दानव मरता था तो उसकी शारीरिक देह ही मरती थी, क्योंकि वह दानव मनुष्य और दूतों के संबंध से बना था। जैसा उत्पत्ति के किताब 6 में वर्णन है कि जब मनुष्य भूमि पर बहुतायत से बढ़ने लगे और उनके बेटियां भी उत्पन्न हुई बहुतायत संख्याओं में, तब परमेश्वर के पुत्रों ने अर्थात उन दूतों ने, जिसे परमेश्वर ने लोगों को धार्मिकता सिखाने और परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए और मदद करने के लिए भेजा था, मगर वे दूतों ने अपने विचार से मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह आकर्षित और सुंदर परमेश्वर की रचना है। फिर उन दूतों ने जिन से चाहा उनसे संबंध बनाने और उनके साथ शादी करने लगे। परिणाम यह हुआ कि उनके मिलन से अर्थात मनुष्य और दूतों के मिलन से नए जीव की रचना हुई। और यहाँ तक नहीं बल्कि वो जो दूत थे वे कुकर्म में ऐसे लिप्त होने लगे कि वो पूरे तरीके से पक्षियों के साथ और जानवरों के साथ भी वे कुकर्म करने लगे और उनसे दानव जैसे शरीर वाली चीजें जन्म होने लगी, जिसे दानव कहते हैं। पृथ्वी भर में उस समय दानव फैलने लगे तो और वो सब मारधार में आगे होते थे, लड़ाई में आगे होते थे और खाने पीने में भी वे आगे होते थे। मनुष्यों को मानो वो पृथ्वी पर से मिटा डालना चाहते थे। मनुष्य और दानवों की लड़ाई उस समय बहुतायत की होती थी, जैसे दाऊद लड़ रहा था। ये दानव खाते पीते और लड़ते हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, इसलिए परमेश्वर ने दानवों को मारने के लिए
मनुष्यों की मदद की। दानव मर तो रहे थे मगर उनका प्राण अर्थात साउल धरती पर ही भटकते थे, और जिस को वो पाप करते हुए देखते थे या पाप के विचार में देखते थे उसके शरीर में वे घुस जाते थे, और आज भी घुस जाते हैं, क्योंकि उनके जो दानव के जो आत्माएं हैं, जो उनका रूह हैं, वे आज भी वो पूरे तरीके से धरती पर भटकते हैं और वो पूरे तरीके से लोगों को दानव जैसे विचार वाले बनाना चाहते थे। गिरे हुए शैतान, गिरे हुए दूतों के समान पूरी तरीके से उसकी आज्ञा के अनुसार यह परमेश्वर की रचना नहीं है, ना ही वह कोई गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। इसलिए ना तो यहाँ धरती के नीचे पैराडाइज में गए और उनकी आत्मा ना तो धरती के नीचे पैराडाइज में जाएंगे, ना स्वर्ग में गए, वरन धरती पर भटकने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा पूरे तरीके से आगे न मानने वाले दूतों को कैद करके रखा है। जैसे यहूदा की पत्री को आप पढ़ेंगे तो 1:6 में लिखा है कि वहाँ पर आज्ञा न मानने वाले उन दूतों को वहाँ जंजीरों में रखा है। अब जिसकी आत्मा, जिसका रूह आजाद घूम रहा है वह कोई और नहीं दानवों का है, और उसी दानवों के झुंड ने वो पूरे तरीके से गिदरेनियों के जो देश थे, गिदरेनियों के देश के जो पास में एक व्यक्ति थे जिसके शरीर में वे घुसे थे, और वहाँ पूरे तरीके से खुद को ही वह सेना कहता था, अर्थात वो इतने झुंड में था कि खुद को सेना कहता था, क्योंकि वह 6000 झुंडों में था, एक ही शरीर में घुसा हुआ। इसलिए वह व्यक्ति दानवों की तरह इतना ताकतवर होते थे, इतने चिल्लाते थे, इतने दहाड़ मारते थे कि वहाँ आसपास के लोग डर में उस जगह से होकर नहीं गुजरते थे। उसे कोई मनुष्य पकड़ नहीं पा रहा था, और जो मुश्किल से उसे अगर कई आदमी मिलकर उसे जब पकड़ते थे तो भी वो जंजीरों को तोड़कर वह भाग जाता था और पूरे तरीके से वो भटकता था। आज भी वह दानव का प्राण भटक रहा है, भटकता फिर रहा है, और लोगों को वो पूरे तरीके से लड़वाने में और जानवर बनाने में और एक दूसरे को मरवाने में वो लिप्त हैं। या किसकी मदद से? शैतान भी उसकी मदद कर रहा है, उन दानवों की मदद कर रहा है। इसलिए इनसे लड़ने की और भगाने की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है, और कहा तुम मेरे नाम से अंधकार की शक्तियों को और दुष्ट आत्माओं को भी, दुष्ट आत्माएं मतलब वो दानवों को भी तुम पूरे तरीके से वो निकाल सकते हो, भगा सकते हो करके प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में वह ज्ञान और वह सामर्थ्य दी है अपने जनों को, अपने मानने वाले विश्वासियों को। इसलिए आप निश्चय उसको बाइबल और परमेश्वर के वचनों की सहायता से यीशु मसीह के नाम से उसे हटा सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी समझ में आया होगा कि मनुष्य और जानवरों एवं दूतों के अलग अलग प्रजातियों के साथ संबंध बनाने से अलग अलग दानव उत्पन्न हुए थे, अर्थात पक्षियों वाला दानव या भेड़िया वाले दानव या विभिन्न प्रकार के और दानव, विभिन्न प्रकार के दानव धरती पर वो पूरी तरीके से चल फिर रहे थे, जिनकी आत्मा आज भी है और वही लोगों को करती हैं और गुमराह करती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति आपको दिखे जिसके अंदर दानव हैं तो उससे कहना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस देह से निकल जा करके वो निश्चय आपकी बातों को मान लेगा। आप निर्भय होकर यहाँ आज्ञा उसको जरूर देना और वह अवश्य निकलेगा। मेरी दुआ और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ निश्चय रहेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।